हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मेथड। हम लोगों ने बेसिक के लिए कर लिया है नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट चल रहा था, इकाई अंक चल रहा था, उसका बेसिक के लिए कर लिया। आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप लोग सॉल्व करेंगे साथ में। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक बताना है, बताइएगा। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे कि यूनिट डिजिट देखते थे। 4 और 6 की मल्टीप्लाई करी, 24 आया। फिर मल्टीप्लाई 9 में की तो 36 आया। और फिर हमने किस में करेंगे, 7 में करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 42। और मैं कह सकता हूं इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझे हैं, सही है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक बताना है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें क्या आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब 5 आ जाता है तो मुझे ये देखना पड़ता है ये डिजिट विषम, ये विषम, ये विषम है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर दी हुई है, अगर उसका लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ सम और विषम काउंट करना, देखना पड़ेगा कि सम है या नहीं है। सम होगा तो 0 होगा, विषम है टोटल सम बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसको लिखते हैं, देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, सही है। ये है मेरा अगला क्वेश्चन। तो मैंने ये बताया था, अगर कहीं पे भी मुझे 6 क्या कह रहा हूं, 6 दिखाई दे जाए, मैंने बताया था आपको 0 1 5 6 1 5 6, जहां कहीं भी दिख जाए तो मेरा आंसर वही रहेगा। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर 6 कह दूंगा। और ये 8 है। 8 में मैंने बताया था 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसको 4 से डिवाइड किया मैंने, 2 रिमाइंडर आया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। 64 का मैं क्या लिखूंगा, 4, और मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा 24। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा है, इसका आंसर मुझे बताना है। तो मैंने ये कहा था 7, फिर वही बात आ गई 7। 7 किसमें था, 2 3 7 8 वाले में। 7 8 मतलब लास्ट के 2 डिजिट मुझे करना है। 4 2 जा 8, 1 कैरी, और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा 16। तो कितना बचेगा, 3। तो मैं कह सकता हूं 7 की पावर 3 प्लस 5 की तो कोई भी वैल्यू आए, 0 1 5 6, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, इसका तो 5 ही आ जाएगा। 7 का क्यूब मुझे करना है तो कितना होता है, 4
7 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, देखो तो 7 7 जा 49 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, तो 3 + 5 आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 8। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वैल्यू दी गई हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि 0 1 5 6 आंसर वही रहेगा। 4 और 9 सम और विषम वाली बात आ जाती है, और बाकी जो बचे 2 3 7 8 इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तभी जो रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर लगा के आंसर दे दो। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? ये जो वैल्यू दी हुई है मुझे इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो अधिकतर डिजिट आ गई है। 3 का पावर मतलब 4 से डिवाइड करना, 4 से करूंगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 3 की पावर 2, 4 की पावर है, 4 में सम और विषम होता था, ये डिजिट कैसी है विषम, तो 4 का अगर सम करते तो 6 आता था, विषम करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। आगे करता हूं 6 की वैल्यू वही आएगी, 6 वही आंसर लेता है, और 7 में देखो 7 की पावर 0 हो जाएगी ना, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 7 की पावर 4 ही रहेगी, तो 7 की पावर जब 4 रहेगी तो कितना आंसर बताया था 1, और ये आ जाएगा 8 की पावर स्क्वायर है, ये तो कटेगा ही नहीं, 2 ही आएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। और 9 की पावर अगर 5 है, 9 वाला जो क्वेश्चन होता था वो सम और विषम में जाता था, यहाँ पावर कितनी है 5, ये कितनी है विषम, और जब ये विषम होती थी या ऑड होती तो आंसर मेरा 9 होता था। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 9, तो मैंने यहाँ 9 लिखा, तो 9 4 से कितना होगा 36, 6 की मल्टीप्लाई कराया तो 36, और 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो 6 आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 24 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 36। तो 36 का आंसर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा 6। इतना सा सवाल था, सही है ना? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर से। अब मुझे बताइएगा, मुझसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और मुझसे कह रहा है फैक्टोरियल 111, इसका आंसर बताइए। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से जितनी भी वैल्यू बड़ी होगी उसका आंसर कितना होगा 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं इसका डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 111 111 की जो वैल्यू होगी वो इकाई का अंक जो पूछ रहा है हमसे वो कितना हो जाएगा 0। ये सारे के सारे क्वेश्चन इकाई के अंक पे हैं, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इकाई के अंक वाले ही कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। ये बस सोचना आगे मैंने नहीं लिखा है तो पूछा नहीं गया, ये भी इकाई का अंक पूछ रहा था, मैंने बताया 6, यहाँ पे फैक्टोरियल आया तो कितना आया 0। 5 और 5 से बड़ी जितने भी नंबर होंगे फैक्टोरियल में वो आंसर कितना लेके आएंगे 0। कितना आंसर लेके आएंगे 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये लिखा है 25 की पावर दी हुई है 6251, मल्टीप्लाई किया है 36528, और फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है 22
853। इसका इकाई का अंक मुझे बताना है। अब मैं कह रहा हूं कि 5 जो होता है 5 की वैल्यू तो वही आएगी 0, फिर से देखो 0 1 5 6 की वैल्यू वही, 6 की वैल्यू कितनी फिर वही। अब देखो ध्यान से 2 की पावर पूछ रहा है, 2 की पावर पूछे या ना पूछे तो मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है 4 बन जा 4 3 जा, तो मेरा रिमाइंडर कितना आया 1, तो 1 मेरा रिमाइंडर आया तो 2 की पावर 1 हो जाएगा 2। तो अगर मैं कहूँ ये हो गया 30 और ये हो गया 2, तो आंसर 60, मतलब आंसर कितना हो गया 0, आंसर कितना हो गया 0। इतनी बात समझ में आ गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देखो ये दिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5 और 16 की पावर 6। 16 की पावर कितना दिया है 6 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है 1 जो आएगा वो 1 ही आएगा, 2 की पावर देखा 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर कितना है 3 है, तो मैंने आपको बताया था 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, मतलब 7 आ जाएगा। सारे के सारे मल्टीप्लाई है, सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला ये कह रहा है 4 की पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा पावर 0 हो जाएगी। पहली बात तो ये सम है विषम है, सम हो जाएगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी सम, और 4 की पावर सम होगी तो आंसर कितना 6। अब मेरा कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 6, 6 और 5 100% क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली आंसर कह सकता हूं इसका कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरा ये क्वेश्चन मेरा प्लस में दिया जाता तो क्वेश्चन देखो 11 की पावर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का क्यूब प्लस 14 का, फिर 15 5 16 का 6, देखो ये है प्लस, तो मैं ये कहूंगा 1 2 का कितना 4, 3 की पावर अगर दिए 3 तो 7, 4 सम विषम आ गया 6 और ये 5 तो 5 6 की पावर 6, तो मेरा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 7 12, 12 हमें 2 लेना है, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 लेना, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, आंसर आ जाएगा मेरा 9। कितना आ जाएगा आंसर 9, समझ रहे हो। देखो ऐसी स्पीड बनेगी। तुम बताओ कितनी देर लग रही है सवाल को करने में, सवाल लिखा हुआ होता तो आंसर दे देते। देखो स्पीड बढ़ती जाएगी अपने आप, ऐसा नहीं है कि स्पीड ना बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पीड ना बढ़े। आप लोग खुद ये देख लो, अगर एक बार इसका बेसिक क्लियर करोगे तो वही क्वेश्चन है जो हमने बेसिक क्लियर करके किए थे। आगे क्वेश्चन हम करते हैं। जिसने भी वो 2 क्लास देखी उसको तो ये सिंपल लगता होगा, क्योंकि मैंने वहां पे दोनों क्लासें आप देख लीजिएगा, दोनों क्लासें मैंने दे दी हैं और फिर इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। जब तक वो दोनों क्लासें नहीं देखेंगे तब तक आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा कि कहां से क्या बता रहा है, सही है। तो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा हमें ये दे दिया 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब, ये दे दिया, और प्लस 3 की पावर क्यूब प्लस 4 की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 की पावर क्यूब। ये क्वेश्चन करना है मुझको, ये क्वेश्चन मुझे करना है। अब आप ये बताओ 99 तक क्या करते हैं, क्यों भाई 99 तक क्या करते हैं, ये सारे के सारे प्लस हैं, प्लस 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 प्लस। अब आप वहां तक जोड़ोगे क्या, तो मैं क्या करूंगा, सुनो मेरी बात,
अगर मैं क्यूब को हटा दूं तो 1 2 3 4 5 ये 99 तक गया है। एक फार्मूला होता है, टोटल संख्याएं जितनी दी है उसका सम करना है, अगर उसका योग करना होता है तो फार्मूला होता है n+1/2 कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग। तो टोटल संख्या n नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने, टोटल संख्या कितनी है 99 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 2, तो ये 99 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 2, तो ये आ जाएगा 99 इंटू 50। सही है। अब क्यूब दिया है तो शुरू से ही मैं क्यूब लगाता चल रहा हूँ, क्यूब लगा दे रहा हूँ, इसमें क्यूब लगा दूंगा मैं और क्यूब लगा दूंगा। अब आप बताओ यहां से ये वैल्यू कितनी है 0, तो इकाई का अंक तो 0 आएगा, उसकी पावर कितनी भी लगा लो आंसर कितना आना चाहिए 0। आगे बस समझते, क्वेश्चन सही था ना, क्वेश्चन अच्छा था, हमें दिया हुआ था ये सारी चीजें, हमें तो देखो किसी का भी क्यूब सही, टोटल नंबर ऑफ संख्या दे देता उसका क्यूब कर लिया हमने, कर लिया। फार्मूला भी होता है क्यूब का, तो यही तो होता है, कोई अलग से थोड़ी होता है। मैंने कर लिया उसका क्यूब लगाया, आंसर कितना है 0। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है 251 का 251 98 प्लस 2199 माइनस 106 की पावर 100, आगे दिया हुआ है प्लस 705 की पावर 105 माइनस 16 की पावर 4 और फिर दिया है प्लस 259। इसको मुझे करना है, तो इसको मुझे करना है तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये दे दिया, एक की पावर कितनी भी आ जाए आंसर कितना, एक की पावर कितनी भी आ जाए आंसर कितना, माइनस तो माइनस, 6 की पावर कितनी भी हो 6, 5 की पावर कितनी भी हो 5, माइनस 6 की पावर कितनी भी हो 6 एंड द 9। तो अब देखो टोटल में जोड़ लेता हूं, तो ये देखो 6 और 6 कितना हो गया, ये माइनस का ही है 12 हो गया, तो ये 1 2 और 5 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 मतलब कितना 4, आंसर आ गया 4। कितना आ गया 4, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है 2137 की पावर 754, तो इसका आंसर कितना आएगा। अब हमें पता है कि 7 में क्या आता था 2 3 7, 8 में क्या आता था 4 से डिवाइड करते थे हम लोग, तो 4 से डिवाइड कर लो, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 7 का जब मैंने पूरा डिवाइड हो तो उसका आंसर टेबल लगाई थी मैंने, तो उसका आंसर कितना होता था 1, कितना आता था 1। देख लो हो गया ना, जल्दी हो गया। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट अगला दिया हुआ है 2664 की पावर 1793 इंटू 615 317 इंटू 131 की पावर 971, इसका आंसर बताओ। तो मैंने कहा 4 सम या विषम दिया है सर, कितना दिया है विषम का आंसर कितना आता था जो दिया है वही, इंटू 5 तो कितनी भी पावर लगा दो, 1 में कितनी भी पावर लगा दो, 4 पंजे 20, आंसर कितना 0, आंसर कितना हो गया 0। आगे जा समझे, आया समझे, चैप्टर पता चल रहा है कैसा है कैसा नहीं है। जब 2 क्लास वो देख लोगे तो ये चैप्टर खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो अगला करते हैं हम लोग, पहले इसे हटा।
अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। हमसे कह रहा है कि 7 की पावर 105 का इकाई का अंक बताइए। तो 7 की पावर 105 दिया है, 7 का मतलब क्या हुआ था मेरा 2 3 7 8। मुझे क्या करना है 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 1 का 7 की पावर 1, आंसर कितना 7। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी चुटकियों में होते चले जाएंगे। अब मुझसे कह रहा है 3 2 9 की पावर 7 8, इसका इकाई का अंक बताना है। 9 आ गया। 9 का मतलब क्या है सम या विषम। सम होगा तो आंसर कितना होगा 1, विषम होगा तो आंसर कितना 9 ही रहेगा। तो सम है 8 78 कितना है, लास्ट डिजिट देखनी है मुझे एक ही, 2 से डिवाइड हो रही है सम। 9 की पावर कितनी है सम में है, सम का आंसर कितना है 1। आंसर आ गया मेरा 1। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 की पावर दिया हुआ है 23, 2 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड कर लूंगा मैं, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 3, 2 की पावर 3 करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 8। आंसर आ गया 8। देखो आगे देखो, ये छोटे छोटे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। अगला मुझसे कह रहा है 1002 प्लस दिया हुआ है, और आगे कह रहा है मुझसे 124 की पावर जो दी हुई है 343 दिया हुआ है। तो मुझे 1 की पावर तो कितनी भी लगा दे 1 ही रहेगा। 4 की पावर मुझे सिर्फ देखना है समय या विषम, समय विषम, विषम है, विषम होने पर मेरा आंसर कितना आएगा 4। 1 और 5, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रही है समझ में? देखो इतना स्पीड से होता चला जाएगा, ऐसे ही तुम लोग करोगे। अगला देखो, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, एसएससी जीडी कह लो चाहे एसएससी स्टेनो कह लो, किसी में भी सही, रेलवे कह लो, रेलवे ग्रुप डी में भी आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है ये बिना आए हुए क्वेश्चन है, जब भी आते हैं तो इसी तरीके से पूछा जाता है। और देखो आगे, ये देखो 4387 की पावर जो दी हुई है वो दिया है 245। आगे जो दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और ये दिया हुआ है इतना। अब मुझे क्या करना है 7 मुझे तुरंत याद आता है 7 में क्या होता है 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा 1 रिमाइंडर आ रहा है। 1 रिमाइंडर मतलब 7 की पावर 1, और इंटू 1 की पावर तो कितनी भी हो 1 ही आएगा। तो 7 इंटू 1 मतलब 7। आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर मुझे दिया हुआ है 65। तो देखो 7 वाला फार्मूला क्या बताया था 4 से डिवाइड इसको अगर मैं कर रहा हूं तो देखो 4 से डिवाइड किया, 4 बचा 4, 3 बचा, और 4 7 28 हो जाएगा, 3 बचा। 7 की पावर कितना 3 आ जाएगा। 6 तो कुछ भी हो, 3 की पावर में फिर 4 से डिवाइड किया तो 3 की पावर आया 1। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, 3 3 9 आ जाएगा 9। 9 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 54। आंसर आ गया मेरा 4। सही है। ये देखो अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो कई क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला देखो, अगला हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256। अब मुझसे ये बताओ, मुझे ये बताओ आप लोग, ये संख्या है तो मैं क्या करूंगा 38 कितना हो गया 8 3 24, 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई किस में कराऊंगा 7 में, 4 7 कितना 28, 8 कितने किस में कराऊंगा 8 की मल्टीप्लाई 6 में 48।
तो आंसर कितना आ जाएगा लास्ट मेरा 48 दिया है, तो आंसर आ जाएगा 8। ये हो गया क्वेश्चन मेरा सॉल्व। ओके, क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से करते जाएंगे। अगला हम करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर जो दी हुई है 72 दी हुई है। फिर वही बात 7 वाली बात, 7 मतलब 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। देख लो 4 बन जा 4 और 1 बचा 4 3 12 है, तो एक ही रिमाइंडर बचेगा 7 की पावर 1 मतलब 1 7 ही आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी है तो आंसर मेरा कितना 7। आंसर मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसे समझना है। हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ जो पैटर्न दिया हुआ है वो 3 चीजों पे था। 3 चीजें कौन कौन सी थी? एक तो था 0, 1, 5 और 6। दूसरा पैटर्न हमारा था, तो दूसरा नियम जो था हमारा वो था 4 और 9 वाला। 4 में क्या था? सम था, विषम वाली बात थी। 9 में भी सम और विषम वाली बात थी। इसके बाद हमारा था 2 3 7 8, 2 3 7 8। इसमें क्या था हमारा कि 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर हो उसकी इकाई का अंक जो दिया गया उसमें लगा दो पावर को लगा के आंसर दे देंगे हम लोग। वही कर रहे हैं हम लोग। देखो 7 4 से डिवाइड किया, पावर कितनी बनती 7 ही आंसर आता। तो वही बात है। क्लियर हुई बात? तो अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करा भी दिए और कराऊंगा भी, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनो। देखो ये भी बात पूछ ली जाती है। एक बात और बता रहा हूं, 2288 प्लस दिया हुआ है 88 2 की पावर 22। मुझसे ये कह रहा है का अंतिम अंक बताओ। तो चाहे मुझसे कहे अंतिम अंक बताओ, चाहे मुझसे कहे इकाई का अंक बताओ, बात तो वही हुई। कोई दिक्कत वाली बात? तो 2 की पावर कह रहा है, 2 से ये 2 की पावर कह रहा है, तो 2 वाला क्या होता था 4 से डिवाइड करूंगा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 की पावर कितना आ जाएगा 4। 8 वाली बात कर रहा है, ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 रिमाइंडर में आता है। 8 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा 64। 4 4 कितना 60, तो आंसर कितना 6। आंसर कितना 6। क्लियर हुई बात? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो चाहे अंतिम अंक पूछे चाहे इकाई का अंक पूछे, दो ही तरीके से क्वेश्चन को इसको पूछ सकता है। चाहे हमसे इकाई का अंक पूछ ले, चाहे अंतिम अंक पूछ ले, बात वही है हमारी। फिर देखो अगर मुझसे ये कह दे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और मुझे जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 100 का स्क्वायर। अब आप बताओ इसमें क्या करेंगे? तो मुझे पता है कि इसमें क्या करना है। जैसे ही मैंने क्यूब वाला किया था, क्यूब में क्या किया था सम किया था। जैसे ही मैंने क्यूब वाला किया था, क्यूब में क्या किया था सम किया था। यहां पर भी मुझे क्या करना है सम। तो n जो वर्ग होते हैं, n जो वर्ग संख्याएं होती हैं, यहाँ पर 100 दिया है, तो 100 संख्याएं जो दी हुई हैं 1 2 3 4 प्लस में दी हुई हैं और ऐड करने की बात कह रहा है। तो n सम संख्याओं का n जो वर्ग सम संख्याएं हैं
उनका योग का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखते हैं हम लोग, एन वर्ग संख्याओं का योग जो होता है वो n+1 एंड 2n+1/6 होता है। कितना होता है? n+1 2n+1/6 होता है। तो n मुझे पास कितना है? 100। तो 100 लगा दूंगा यहाँ पे। n कितना है मेरे पास? 100। तो 100+1 और 2 into 100 प्लस 1 अपॉन कितना? 6। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 201। अब ये 6 है, ये 3 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। अब मैं कितने से डिवाइड कर लूंगा? अब मैं देखो 3 से, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो मेरे पास जो वैल्यू आई 50 इंटू 101 इंटू कितना? 67। 50 का 0 है, 0 की मल्टीप्लाई मैं किसी में भी करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी नंबर दिया गया हो, मुझे अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, दोनों मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। एक तो मुझे क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। एक क्या दिया है? क्यूब। चलो हम लोग अगर डायरेक्टली करना चाहें, अगर मैं ये स्क्वायर दिया है, सही है, अब स्क्वायर दिया है तो फार्मूला लग गया मेरा। अगर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन ये दे देता स्क्वायर ना लगा के, तब भी मैं कर लेता। देखो कैसे, मुझे ये कह देता 1+2+3+4 डॉट डॉट 100। अब इसका अंतिम अंक बताना है, इंटू 100 का अंतिम अंक बताओ। सही है। अब मुझसे अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, तो अंतिम अंक मुझे पता है, ये क्या है? 100 तक सम 100 तक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का मैं क्या कर लूंगा? योग। और अभी बताया था मैंने, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है? n+1/2। तो n मतलब मेरा n यहाँ पे कितना है मेरे पास? 100। अभी बताया था। तो 100 and 100+1/2, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 50 इंटू 101। तो देखो ये मल्टीप्लाई कराई तब भी तो मेरा कितना आया? 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0। आंसर कितना आ जाएगा? तो देखो चाहे स्क्वायर में पूछे, चाहे क्यूब में पूछे, चाहे सिंपल पूछे, आंसर मेरा देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये जो है वो कितना है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का योग। सही है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है। सही है। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए, चलिए अब क्वेश्चन ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल, इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 फैक्टोरियल स्क्वायर। सही है। तो मुझे पता है, देखो 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल का पूछा है, प्लस बीच में दिया है। मैंने कल ही बताया था 1 का कितना आ जाएगा? 1 का अगर स्क्वायर करूंगा तब भी 1 आ जाएगा। 2 का कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा। 3 का कितना आ रहा था? 3 का 6 आ रहा था, 6 का मेरा स्क्वायर हो जाएगा। और देख लो
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ही मेरा कितने का आएगा, अगला मेरा 4 आ जाएगा। 4 का भी कितना आता था, इकाई अंक, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट, ऐसे ही मैं 10 तक करूंगा और 10 में 100% क्या आएगा, 0। तो मैं कह सकता हूं 0 का स्क्वायर। देखो 4 के बाद जितनी भी डिजिट आएंगी, 5 है, 5 में इकाई का अंक कितना आ रहा था, 0, उसका स्क्वायर कर लो। तो बात तो वही है। तो मैं कह रहा हूँ 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर 4, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 60। बाकी बाद में जितने भी आएंगे वो सब के सब कितना हो जाएगा, 0। तो ये 6 और 6 कितना, 12, 12 और 4 कितना, 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर मेरा हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल वाला। बाकी सब आपने देखे होंगे, लेकिन ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग और ये चैप्टर खत्म करते हैं। कल नया चैप्टर होगा। देखो क्वेश्चन लिखो, मल्टीप्लाई करते हैं। अगला है 3, 4, 4 और ये दे दिया मुझे 5, 6, 7, 8। सही है, इतनी पावर है। अगला क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, इसकी पावर दे दी 3, 4, 6 इंटू 1, 2, 1, इसकी पावर दे दी 5, 6। अगला क्वेश्चन दे दिया मुझे 1, 4, 5, 2, इसकी पावर दे दी 6, 3, 4। चलिए अब मुझे ये क्वेश्चन करना है। अधिकतर जो मेथड है वो आ रहे हैं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा उसमें आ जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं 5 है, 5 में क्या आता था, 0, 1, 5, 6 क्या होता था, वही। 3 है, 3 में क्या करना था, 4 से डिवाइड करना था। 4 से डिवाइड मैंने किया यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4, 3 आया और 4 में 36, 2 बचेगा और 3 स्क्वायर 2 मतलब 9 आ गया। अब देखो 4 है, 4 में फिर मुझे करना था और वही चीज है, तो यहां पर भी क्या आएगा, 4 में मेरा दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है, सम या विषम, सम दी हुई संख्या है और जब सम संख्या दी हुई है तो मेरा कितना आएगा 6 और 8 दिया हुआ है। 8 में मुझे क्या करना होता, 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 2 रिमाइंडर आएगा और 8 की पावर 2 मतलब 64, मतलब कितना आ जाएगा 4। 1 की पावर कुछ भी दी गई हो 1, ये 1 है, 1 इकाई का कितनी भी पावर दी हुई, अब आता है 2 आ गया। 2 में मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड, 4 8 32, 2 आ गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब देखो एक संख्या सम आ गई और एक 5 आ गया, तो 5 और 20, लास्ट की डिजिट मेरी कितनी हो जाएगी 0, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आई। चलो अगला करते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5, 6, 7, 2 की पावर 6 2 5 इंटू 3 4 5 9 2 5 6 इंटू 3 2 5 0 2 5 6 इंटू, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है 3 2 5 7 इंटू 5 6 2। अब देखो
यहाँ मुझे मल्टीप्लाई दिया है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या 7। 0 की पावर कुछ भी दिया हो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मेरा यहाँ का आंसर हो जाएगा 0। ये आंसर कितना हो जाएगा 0। अब देखो एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। अगला देखो, अगला दिया हुआ है 3 6 7 9 की पावर 2 5 5 6 इंटू 2 5 6 7 की पावर 3 2 1। चलो इतना ही छोटा सा। 2 की पावर दिया है, 2 की पावर में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा 56 डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर 4 आ जाता है। 2 की पावर 4 में कितना आता है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही है। अब 9 दिया है, 9 की पावर मुझे दिया है, 9 की पावर में सम और विषम देखना होता है। 9 की पावर में क्या देखना होता है, सम और विषम देखना होता है। तो ये मेरी संख्या क्या है सम, और सम होने पर आंसर कितना आ जाता है 1। कितना आ जाता है 1। और अगला 7 है, 7 में भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो 4 पंजे 20, 1 7 की पावर, तो ये हो जाएगा 7 6 42, और 42 का मतलब कितना हो जाएगा आंसर 2। ये रहा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सही है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यूनिट डिजिट वाला इकाई का अंक। नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।